वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है ये। मैं उठ गई थी एज यूजुअल जितना मेरा टाइम होता है उसी टाइम पर, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा राउंड अप कर रही थी, मतलब वॉक कर रही थी। और अब जो है ना बाहर पार्क में जाना वाना होता नहीं है, तो ये हो जाता है कई बार ना शाम को दिक्कत हो जाती है, बढ़ जाती है, तो नहीं जा पाती। तो पैरों में दर्द जो है ना आजकल ज़्यादा हो रहा था, और इसी वजह से फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा वॉक यहीं पे कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। 5:35 हो रहे थे और मैं 10-15 मिनट जो है ना मैंने वॉक किया, और फिर उसके बाद जो है ना अपने कामों में लगी। बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो सिर्फ मुझे अपने लिए जल्दी उठना पड़ रहा है। इसके पापा भी लेट जाते हैं, लेकिन ये है कि उनका अगर जाना डेली का है, लेकिन अगर मैं लेट भी उठूँगी ना 9 बजे तक भी, वो सॉरी 8 बजे तक भी, तो भी मेरा काम ईज़िली हो जाएगा। तो इसी वजह से ना बस सिर्फ़ मुझे अपनी वजह से थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है ना वॉक करने के बाद फिर मैं चली गई थी अपनी किचन में। बाहर का मौसम आप सबको दिखा लूँ। तो बाहर जो है ना घटा हो रही थी आज, और लग रहा था जैसे बारिश आएगी दिन में। लेकिन जब स्कूल में बारिश आई ना, तो मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और फिर देखो घटा अभी भी हो रही है, बादल अभी भी छा रहे थे, मौसम अच्छा हो रहा था। वैसे तो ऐसा मौसम भी ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर वो बर्दाश्त भी नहीं हो पाती। इसी वजह से ना अगर मौसम ऐसा ही रहे तो थोड़ा ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मौसम अच्छा हो गया था। तो जी फिर उसके बाद धैर्य उठ गया था। सबसे पहले यही उठता है हमेशा, और कोई नहीं उठता है। और आके सीधा अपने पापा जी की गोद में या फिर उनकी पिद्दी पे, दो ही काम होते हैं इसके। और बस यहाँ पे जो है ना अब इसको टॉयलेट लगा, तो एकदम से भगाए ये टॉयलेट करने। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना अभी मैं तो आ गई थी किचन में। तो पहले जो है ना मैंने रोटियां सेक ली और रोटियां सेक ली थी, क्योंकि रोटियों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब तक मैं रोटियां सेक रही थी ना, तब तक इसके पापा जो है ना घिया वगैरह कट कर रहे थे, क्योंकि मुझे बनानी है घिया की सब्ज़ी। सब्जियों में और कुछ था नहीं, घिया रखा हुआ था। और एज़ यूजुअल मैंने लहसुन प्याज का जो पेस्ट था वो रखा इसमें। और फिर उसके बाद जो है ना पहले इसमें आज जीरा फ्राई किया, क्योंकि घिया की सब्ज़ी में ज़ीरा अलग से रोल देता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी छोंकी, मसाला अच्छे से भुन गया, फिर उसके बाद इसमें घिया ऐड कर दिया मैंने। घी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी और एक्स्ट्रा डाला, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें करीब 4 से 5 सीटियाँ लगाई, क्योंकि घिया जो है ना थोड़ा लेट गलता है। लेकिन जब गल गया तो इतना अच्छा गल गया है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा घिया था और अच्छे से गल गया। और घिया की सब्ज़ी, चने की दाल मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती है चने की दाल से। बहुत सारी दालें हैं जो मतलब उड़द की, चने की, ये सब दालें जो है ना मैं नहीं खा पाती। तो इसी वजह से मैंने जो है ना दाल नहीं डाली इसमें, बिल्कुल सिंपल प्लेन घिया बनाया था। गाइस फिर उसके बाद जो है ना सारा मतलब गैस वगैरह क्लीन कर दिया मैंने। सब्ज़ी की सीटियाँ कर दी थी बंद, मतलब सब्ज़ी में सीटियाँ लग गई तो वो बन गई थी। और फिर उसके बाद मैं जो है ना थोड़ी सी डस्टिंग कर जाती हूँ गैस की, क्योंकि मुझे जैसे कई बार टाइम हो जाता है ना, और अभी जो है ना गर्मियों का टाइम है, तो इसी वजह से टाइम जल्दी से नहीं होता है, इसी वजह। तो जी फिर उसके बाद थोड़ा-सा टाइम रहता है मेरे पास। 7 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, और मतलब किचन क्लीन हो जाती है, खाना वगैरह बन जाता है। तो मुझे 15 मिनट लगते हैं झाड़ू वगैरह लगाने में। तो झाड़ू और पोछा दोनों मैं लगा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ज़्यादा लेट हो गई हूँ तो मैं छोड़ जाती हूँ उर्वी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि अगर मुझे लगता है कि हाँ, आज मेरे पास टाइम है, तो मैं खुद ही कर जाती हूँ, क्योंकि उर्वी भी अभी छोटी है। दूसरा अभी उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ा लेट ही उठ पा रही हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि मतलब जल्दी उठ के करेंगी भी क्या। तो इसलिए ये लगता है कि सोने दो, और पूरा दिन फिर जो है ना ये खेलती हैं और काम, हॉलीडे होमवर्क वगैरह इसी में लगी रहती हैं। तो इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि कई बार मैं जो अच्छा काम मतलब क्लीनिंग से मैं कर जाऊँगी ना, वो इनके बस की नहीं है, ये नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से कई बार जितने काम होते हैं पॉसिबल मैं खुद करके जाती हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हाँ, उर्वी को मैंने सिखा सब दिया है, और धीरे-धीरे कर भी लेगी। ये है कि कर लेती है, जब मैं छोड़ के जाती हूँ ना तो कर लेती है, अच्छे से क्लीन कर देती है सारा कुछ। लेकिन दोनों है ना, काव्य और धैर्य, ये ज़्यादा फैला देते हैं। और आजकल जो है ना धैर्य की भी छुट्टियाँ पड़ गई, अब जो है ना वो भी घर पे ही रहता है। तो इस चीज़ के लिए ना उर्वी भी कभी-कभी परेशान हो ही जाती है। और जब तक जो है ना सब्ज़ी का प्रेशर नहीं निकला था, अब दिखा दूँ आपको, तो सब्ज़ी इस तरीके की बनी थी और घिया अच्छे से गल गया था, बहुत अच्छी बनी थी। और थोड़ी लाल लग रही थी, लेकिन इसलिए मिर्ची थोड़ी हो गई थी तेज़ सी। लेकिन फिर खाई गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई गई, खा लिया था हमने सबने, और अच्छी बनी थी। घिया तोरी जो है ना चटपटे से बने होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो बस अभी जो है ना मैं आ गई थी नहाकर, और फिर उसके बाद जो है ना अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप था मेरा वो मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है ना
जो भी है मतलब हल्का फुल्का सा मेकअप वो करना है। और फिर उसके बाद जो है ना, अभी टाइम है मेरे पास 7:35 हो गए थे, और जब तक मैं रेडी होंगी मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट मेरा अपना टाइम होता है कि इसमें मैं खुद को रेडी करती हूँ, और अच्छे से हो भी जाता है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है अच्छे से। और अभी जब से मैंने पास में ज्वाइन किया है ना स्कूल, तब से मुझे ज़्यादा मतलब रिलीफ़ है कि मैं, क्योंकि यहाँ मुझे भाग दौड़ से 10 से 15 मिनट तक नहीं निकलना पड़ता है। मतलब मैं अगर 2 मिनट 5 मिनट पहले भी निकलूँगी ना, तो मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं पहुँचने में, और मैं इजीली पहुँच जाती हूँ। तो पास के लिए यही एक फ़ायदा होता है, और अच्छा भी है कि ठीक ही है, मतलब अब मुझे वो वाली हबड़-दबड़ वाली नहीं मचानी पड़ती है, और जल्दी भी आ जाती हूँ। वहाँ से टाइम थोड़ा कम है, वहाँ हमेशा मैं 1:40 1 पौने 2 ऐसे पहुँचती थी, और जिस दिन मीटिंग वगैरह होती है ना, उस दिन तो और भी ज़्यादा 2 भी बज जाते थे। लेकिन यहाँ से मैं 1:20 1:15 ऐसे मतलब बाइंड अप करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना 2-3 मिनट में घर भी पहुँच जाती हूँ। तो चाहे 15 से 20 मिनट का ही मुझे रिलीफ़ है, लेकिन हाँ ये है कि मैं पहुँच जाती हूँ घर पे अच्छे से। सो गाइस, स्कूल से आने के बाद फिर ये अब दोपहर का क्लिप है। जैसे ही स्कूल से आई 10 मिनट मैंने बैठा, मतलब आराम किया है। फिर उसके बाद जो है ना, बस यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, और छत पे आ रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने जो मिर्ची ली थी आप सबको पता ही है, वो मिर्ची जो है ना बस एक दिन सूखी है, और सुबह जो है ना हो गई थी बारिश। तो अब मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई थी, 2-4 मिनट ही हुई थी, और इतने में मतलब तो यहाँ पे जो है ना मैंने पिन्नी में मिर्ची करके रख दी थी ऐसे, जिसमें मैंने सुखाई थी ना दुपट्टे पे, उसी दुपट्टे में करके मैंने ऐसे रख दी थी। अब यहाँ आई हूँ मैं सुखाने मिर्ची, यहाँ पे धोए हुए थे भारती ने कपड़े, और कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे साइड में। फिर उसके बाद जो है ना मैं ये सुखाने लग गई थी मिर्ची। अब ये मिर्ची उस दिन जिस दिन मैंने डंठले वगैरह तोड़े थे, उससे अगले दिन तो मैंने ये सुखा दी थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे अगर मैं इनको एक बारी और मतलब ये करूँगी ना कि सुखा दूँगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी अच्छे से सूख जाएँगी, कुरकुरी हो जाएँगी। यही है कि हाँ, अब अच्छे से सूख जाएँगी तो ये पिस भी जाएँगी। तो इसी वजह से ना मैंने इनको मतलब सुखाना शुरू किया, और मिर्चियाँ वैसे भी हो गई थी। मैंने डंठले वगैरह इनके सब काट दिए हैं, तो बस अभी सूखने के बाद सीधा पिस जाएँगी। और वैसे भी आज स्कूल में जो है ना काम ऐसा हुआ कि मतलब रजिस्टर वर्क था, और मैंने कारपेट पे नीचे बैठ के, मतलब डेस्क पे ना बैठ के मैं नीचे बैठ के काम करा। उससे जो है ना मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वेलकम टू अदर व्लॉग। तो आज हमारी छोटी सी पार्टी हो रही है, जिसमें हमें समोसे आए, यहाँ पे चाय मैंने खुद बनाई है, और समोसे मैंने बाहर से मंगाए हैं। तो अब खा के बताएंगे कैसा बनेगा। बस ये चाय मेरी। अरे रुक जाओ, बहुत गर्म है बहुत। सो गाइस, अभी ये रात का वक्त था, मतलब 7:30 बज गए थे, और मैंने बनाया था यहाँ पे दलिया। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मेरे को कुछ नहीं सूझा, तो बस मैंने दलिया बनाया, और काफ़ी दिन हो गए मैंने दलिया खाया भी नहीं था। तो हल्दी डाल के पीला वाला थोड़ा चटपटा दलिया बनाया मैंने। और वो दलिया जो है ना अच्छा भी बनता है, ये कभी कभार मन भी कर जाता है, मैं जब तबीयत ख़राब नहीं भी होती तब भी मैं खा लेती हूँ कभी कभार। तो मुझे दवाई लेने जाना था, और इनके पापा जो है ना लेट आने वाले थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो अभी वो जल्दी आने वाले हैं। और मैंने उनको पूछा भी ये चीज़ के लिए कि मतलब दलिया खा लोगे, तो उन्होंने बोला हाँ खा लेंगे, क्योंकि हमारे घर में सब खा लेते हैं दलिया वगैरह, और हल्का खाना हो जाता है, गर्मी का वैसे टाइम है, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दलिया वगैरह खाया। फिर उसके बाद ये भी आ गए थे जल्दी, तो मैं गई दवाई लेने। और इनकी जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो इतनी कन्फ्यूजिंग होती हैं कि मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, तो इसका वीडियो शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया, और मुझे थोड़ा सा जो है ना D12 और विटामिन डी होता है ना, उसकी थोड़ी सी कमी बताई है। और ये मतलब होता है ये, क्योंकि जैसे जैसे एज होती जाती है ना, उस तरीके से मतलब प्रॉब्लम तो आने लगती हैं। तो मैंने इनको बोला कि मतलब मुझे अलग से बना के दे दो, तो ये सही है। और इसी वजह से इन्होंने मतलब ये हमेशा ही ऐसी दवाइयाँ देते हैं, इसलिए मुझे कभी कभी या तो शूट करना पड़ता है, या फिर जो है ना मुझे फ़ोटो वगैरह खींचनी पड़ती है। तो आज इन्होंने अलग से मतलब एक पहचान के लिए पुड़िया वगैरह बना के दी हैं, और दूध से दवाइयाँ दी हैं, दूध से लेने वाला ये पाउडर दिया है, और काफ़ी अच्छा रहता है वैसे ये, अगर दूध में घोल के पी भी लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा, बहुत जल्दी रिलीफ़ करता है। लेकिन दवाइयाँ ने मुझे को सुबह तक असर करा, क्योंकि तबीयत जो है ना एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो गाइज़ बस घर गई, दवाइयाँ खाई, और साथ ही साथ ये व्लॉग भी यहीं पे एंड किया। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।